हेलमेट को हम सिर्फ एक सेफ्टी गियर की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन असल में ये इंसानी इतिहास का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, जो हमारे साथ साथ हमारी लड़ाइयों और हमारी तरक्की के साथ साथ बदला है। प्राचीन युद्ध के मैदानों से लेकर आज की स्मार्ट सड़कों तक हेलमेट की कहानी असल में हमारे जिंदा रहने की कहानी है। तो चलिए इसके 5000 साल लंबे सफर को समझते हैं। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इन तीनों में एक बहुत ही कॉमन चीज है, वो है हेलमेट। यही वो धागा है जो हमें हेलमेट के उस हैरान कर देने वाले इतिहास से जोड़ता है, जो सिर्फ जंग के मैदानों तक ही सीमित नहीं है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इंसान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी समस्याओं में से एक से, कि अपने सबसे जरूरी अंग यानी सिर को कैसे बचाया जाए। यहीं से सिर के लिए कवच बनाने का आइडिया पैदा हुआ। और ये जानकर हैरानी होती है कि जो पहले हेलमेट मिले वो किसी मेटल के नहीं थे, नहीं, वो मगरमच्छ की मोटी खाल से बने थे। सोचिए, आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपने आसपास मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके सुरक्षा के कितने क्रिएटिव तरीके निकाल लिए थे। इस टेबल में जो चीज सबसे अलग है वो है अलग अलग सभ्यताओं की कमाल की इंजीनियरिंग। सुमेरियन लोग तांबे का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन माइसेनियन हेलमेट तो बिल्कुल अनोखा था। उसे जंगली सुअर के दांतों से बनाया जाता था। जरा सोचिए, एक हेलमेट के लिए दर्जनों सुअरों का शिकार होता होगा, फिर उनके दांतों को तराश कर एक एक करके चमड़े पर सिला जाता था। मतलब ये सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, ये तो ताकत और स्टेटस का सिंबल था। अब जैसे जैसे हथियार और भी ज्यादा खतरनाक होते गए, हेलमेट को भी और मजबूत होना पड़ा। ये एक तरह की रेस थी। हर नए घातक हथियार का जवाब एक नए और भी मजबूत हेलमेट से दिया जा रहा था। और इस रेस का नतीजा हमें इस टाइमलाइन में साफ साफ दिखता है। पहले कांसा, फिर लोहा और आखिर में स्टील। हजारों साल लगे इस सफर में, लेकिन हर एक बदलाव ने सैनिकों की जान बचाने की गारंटी को और पक्का कर दिया। लेकिन हाई डिजाइन के साथ एक मुश्किल भी थी, जैसे कोरिंथियन हेलमेट। सुरक्षा तो बेहतरीन देता था, पर उसकी बनावट ऐसी थी कि सैनिक को ना ठीक से कुछ सुनाई देता था, ना ही दिखाई देता। मतलब प्रोटेक्शन और अवेयरनेस के बीच एक बैलेंस बनाना, ये एक ऐसी चुनौती है जिससे डिजाइनर आज भी जूझते हैं। फिर एक वक्त आया जब बंदूकें और तोपें आ गईं। इनके सामने पुराने जमाने के मेटल हेलमेट लगभग बेकार हो गए। लेकिन फिर एक नए तरह के युद्ध ने हेलमेट को एक नए और पहले से कहीं ज्यादा जरूरी अवतार में वापस ला दिया। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल गया था। अब सबसे बड़ा खतरा किसी तलवार या भाले से नहीं था, बल्कि ऊपर से बरसते तोप के गोलों के नुकीले टुकड़ों यानी छर्रों से था। और इसी एक जरूरत ने मॉडर्न हेलमेट को जन्म दिया। और ये था वो हेलमेट, ब्रोडी हेलमेट, पहला मॉडर्न कॉम्बैट हेलमेट। इसका डिजाइन एक कटोरे जैसा बहुत ही सिंपल था, लेकिन ऊपर से आने वाले छर्रों के खिलाफ ये कमाल का असरदार था। इसने सचमुच लाखों सैनिकों की जान बचाई। चलिए अब कहानी को युद्ध के मैदान से निकालकर हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में लाते हैं। अब देखते हैं कि कैसे दो बड़े आविष्कारों ने हेलमेट को हम सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी बना दिया। ये है दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल हार्ड हैट। इसे बनाने का आइडिया एडवर्ड बुलार्ड को सेना के उसी ब्रोडी हेलमेट से आया था। उन्होंने सोचा कि अगर ये हेलमेट सैनिकों को बचा सकता है, तो खदानों और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों को भी बचा सकता है। और इसका पहला बड़ा इस्तेमाल मशहूर हूवर डैम के कंस्ट्रक्शन में हुआ था। और अब एक दूसरी कहानी जो थोड़ी दुखद है, लेकिन जिसने हेलमेट को हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी शुरुआत एक बहुत मशहूर शख्सियत की एक ट्रैजिक एक्सीडेंट से होती है, जिसने एक न्यूरोसर्जन को झकझोर कर रख दिया। ये नंबर देखिए, 2279। दूसरे विश्व युद्ध के पहले 21 महीनों में इतने ब्रिटिश मोटरसाइकिल सवारों की मौत सिर्फ सिर की चोटों के वजह से हुई थी। ये चौंकाने वाला आंकड़ा न्यूरोसर्जन सर ह्यू केन्स के रिसर्च से सामने आया। और सर केरेंस की स्टडी में जिन मोटरसाइकिल सवारों की जांच की गई, उनमें से सिर्फ 7 लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था। और नतीजा, वो 7 के 7 जिंदा बच गए। ये सब एक न्यूरोसर्जन सर ह्यू केन्स के जुनून की वजह से हुआ। उन्होंने इन आंकड़ों को दुनिया के सामने रखकर यह साबित कर दिया कि एक मामूली सा हेलमेट कितना बड़ा फर्क ला सकता है। एक डॉक्टर की जिद और डेटा की ताकत ने ब्रिटिश सेना को अपने सभी राइडर्स के लिए हेलमेट पहनना कंपलसरी करने पर मजबूर कर दिया। नतीजा, मौतों में सीधे सीधे 50% की कमी। यहीं से दुनिया भर में आम लोगों के लिए हेलमेट कानून की नींव पड़ी। तो अब हम पहुंच चुके हैं आज के दौर में और भविष्य की ओर देख रहे हैं।
आज हेलमेट सिर्फ एक सुरक्षा कवच नहीं रहा, बल्कि ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस होकर एक स्मार्ट शील्ड बनता जा रहा है। केविलार जैसे मटेरियल्स ने तो हेलमेट की दुनिया में क्रांति ही ला दी। अब हेलमेट स्टील से कई गुना ज्यादा मजबूत, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हल्के बनाए जा सकते थे। मतलब बेहतर सुरक्षा, और वो भी ज्यादा आराम के साथ। और अगर बिजनेस की बात करें तो ये आंकड़े देखिए, हेलमेट इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। पूरी दुनिया में ये $3 बिलियन से भी ज्यादा का मार्केट है, और भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट है, उसमें इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये नंबर्स हमें भविष्य की एकदम साफ तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ जहां नॉर्मल हेलमेट का बाजार लगभग 5% की रफ्तार से बढ़ रहा है, वहीं भारत में स्मार्ट हेलमेट का मार्केट 26% से भी ज्यादा की तूफानी तेजी से बढ़ने वाला है। और एचओडी हेलमेट का ग्लोबल मार्केट तो लगभग 30% की रफ्तार से बढ़ेगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। ये है हेलमेट की अगली पीढ़ी, HUD टेक्नोलॉजी। मतलब हेलमेट के शीशे पर ही नेविगेशन, स्पीड जैसी जरूरी जानकारी दिखाई देगी। इससे राइडर को बार बार सड़क से नजर हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेफ्टी और एक्सपीरियंस दोनों ही एक नए लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो मगरमच्छ की खाल से शुरू हुआ ये सफर आज ऑगमेंटेड रियलिटी तक आ पहुंचा है। ये 5000 साल की कहानी सिर्फ हेलमेट की नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग, उसकी जरूरत और जिंदा रहने की जिद की कहानी है। हेलमेट अब सिर्फ एक कवच नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट साथी बन रहा है। तो सवाल यह है कि भविष्य में ये स्मार्ट शील्ड हमें और किन नई दुनियाओं की सैर सुरक्षित तरीके से कराएंगे।